सॉल्व करेंगे 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। तो यहाँ पर हमें 4 नंबर दिए गए हैं जिसमें हमें चेक करना है कि कौन से नंबर का स्क्वायर करने पर एक ऑड नंबर बनेगा। तो देखो इसके लिए हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जो इवन नंबर होगा उसका स्क्वायर भी इवन होगा और जो ऑड नंबर है उसका स्क्वायर भी ऑड नंबर होगा। तो यहाँ पार्ट 1 में जो नंबर दिया गया है इसके वंस प्लेस पे देखो, यहां से हमें क्लियर हो रहा है कि ये एक ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर में हम जानते हैं कि जिसके यूनिट प्लेस पर 1, 3, 5, 7 और 9 होता है वो ऑड नंबर कहलाता है, और इवन नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 आए वो होता है इवन नंबर। तो यहां पर जो नंबर इवन होगा उसका स्क्वायर भी इवन होगा और जो नंबर ऑड है उसका स्क्वायर भी ऑड होगा। तो यहां पर हमें इवन नहीं बताना है, यहां हमें बताना है कि ये जो गिवन नंबर्स हैं इनमें से किस नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होगा। तो देखो पार्ट 1 में जो नंबर दिया गया है वो एक ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर होगा। तो एक नंबर 1 पे जो नंबर है उसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा, और इसके अलावा देखो सेकंड में जो नंबर है वो एक इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर ऑड नंबर नहीं आएगा। पार्ट 3 यहाँ ये एक ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर होगा। पार्ट 4 में जो नंबर है वो एक इवन नंबर है इसलिए इसका स्क्वायर भी एक इवन नंबर होगा, ना कि ऑड नंबर। तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 3। इन दोनों नंबर का स्क्वायर करने पर एक ऑड नंबर हमें मिलेगा क्योंकि ये दोनों नंबर ऑड नंबर हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां पर कुछ पैटर्न दिए गए हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है। तो इसमें अगर हम ऑब्जर्व करें तो LHS साइड में जो स्क्वायर नंबर हमें दिए गए हैं, देखो फर्स्ट में दिया है 1 1 स्क्वायर यानी कि 11 स्क्वायर। अब दूसरे नंबर पे 1 2 1 जो यहां दिए थे उनके बीच में 0 लगा दी गई है, 1 0। ठीक है, और तीसरे वाले नंबर में 2 0 लगा दी गई है बीच में, और आगे 4 0 और लास्ट वाले में टोटल 6 0 यहां पर लगाई गई है। तो इसी तरह इसके RHS में भी हमें जितनी 0 इसमें LHS में दी है उसी के अकॉर्डिंग हमें बीच में जीरोस लगाते जाना है। जैसे पार्ट 1 में जो पैटर्न में नंबर है RHS के अंदर वो है 1 2 1, लेकिन दूसरे वाले में देखो 1 के बाद पहले 0 लगाई है, फिर ये 2 लिखा है, फिर से 0 लगी है और फिर उसके बाद 1 लगाया है। यानी क्योंकि इसके LHS में एक 0 है तो यहाँ 1 2 1 में के बीच में एक एक 0 लगा दी गई है। ठीक है, इसी तरह थर्ड वाले नंबर में भी देखो यहां LHS में 2 0 थी तो 1 2 1 के बीच में 2 2 0 लगा दी गई है। ठीक है, अब यहां LHS में 4 0 है तो हमें 1 2 1 के बीच में 4 4 0 लगा देनी है, 2 3 4 और 4 0 यहां लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह यहां पर भी हमें 1 2 1 के बीच में ही जीरोस लगानी है क्योंकि ये पैटर्न हमारा स्टार्टिंग से इसी तरह चले जा रहा है। पहले 1 2 1 दिया था, फिर उसके बाद यहाँ एक 0 लगा दी गई है तो हमें 1 2 1 के बीच में एक एक 0 लगाई, फिर यहाँ 2 0 दी गई थी तो हमें 1 2 1 के बीच में 2 2 0 लगा दी। यहाँ 4 0 इसमें दी गई है तो हमें 1 2 1 के बीच में 4 0 लगानी है। अब यहाँ पर 6 0 दी गई है तो 1 के बाद यहां हमें 6 0 लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद फिर 2 लिखेंगे, फिर से 6 0 और उसके बाद आ जाएगा 1। तो इस तरह हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया।